अमृत उत्सव, विकास के चरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। 2021 की थीम है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। आज आवश्यकता है स्वास्थ्य हितधारकों, नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और आम जनता को रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता चैंपियन बनने की। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक को पहले विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह कहा जाता था। 2020 से इसे विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कहा जा रहा है। ये बदलाव एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटी पैरासिटिक और एंटी वायरल सहित सभी एंटी माइक्रोबियल्स को शामिल करने के लिए किया गया है। 2015 से सालाना आयोजित होने वाला ये सप्ताह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमण के विकास और प्रसार को धीमा करने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं प्रोफेसर N.K. गांगुली। आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं ICMR में और विषय है एंटीबायोटिक्स और हमारा स्वास्थ्य। AMR जो है, जिसको हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये 10वां मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है इस वक्त दुनिया के लिए। और ग्रेजुअली ये ऐसा बढ़ रहा है भयानक तरीके से कि थोड़े दिनों में ये सबसे मेजर थ्रेट हो जाएगा पब्लिक हेल्थ के हिसाब से। ये इसलिए होता है कि इसके कई कारण होते हैं, एक कारण से नहीं होता है। इसमें कारण होता है कि कोई लोग नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं और उसके बाद सब स्टैंडर्ड ड्रग BOC सिटीज में होता है। फिर जो एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स को लोग दवाई खिलाते हैं जो ह्यूमन में दिया जाता है, और उनका और ह्यूमन के बीच में स्पेस बिल्कुल घटता जा रहा है और उनसे फिर ह्यूमन में होता है। जो पोल्ट्री फीड होती है उनमें एंटीबायोटिक होता है, ऑल्दो बैंड है। एक तो होता है ये जो फार्मा कंपनी जो कि केमिकल कंपनी जो API बनाती है, करीब 12 सिटीज में ये कंसंट्रेटेड है इंडिया में, और हर एक के साथ एक रिवर जुड़ा हुआ होता है जहाँ पर कि एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है। तो हमारे पास काफी रूल्स हैं एफ्लुएंट डिस्चार्ज के, लेकिन उसके रहते हुए भी ये जो सीपेज है ये लोगों ने मेजर किया है, करीब 380 गुना ज्यादा होता है। तो इसको भी, इसके लिए भी रोकथाम के लिए हमारे पास नियम है, नियमों को लागू करना पड़ेगा। हॉस्पिटल का जो लिक्विड एफ्लुएंट होता है, हॉस्पिटल के लिक्विड एफ्लुएंट में भी काफी एंटीबायोटिक जो लोग लेते हैं उनके वेस्ट से, लिक्विड वेस्ट से, वो सीवेज में जाता है। सीवेज में ट्रीटमेंट के जितने भी तरीके हैं उसमें एंटीबायोटिक हटाने का कोई तरीका नहीं है, और इस सीवेज से आसपास कंटामिनेशन होता है, उससे भी ये चीज आगे बढ़ती है। और जो एनिमल वेस्ट डिस्पोजल है ये भी एक कारण है। एक्वाकल्चर अभी जो हो रही है, जहाँ की लोग आर्टिफिशियल फिश रेयर करते हैं, प्रॉन्स रेयर करते हैं, गुजरात में काफी है, हरियाणा में काफी है। इन जगहों में भी एंटीबायोटिक यूज होता है, वो भी परमिटेड नहीं है लेकिन यूज होता है। तो इन सब चीजों को हम कम्युनिटी के जरिए इनकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी को पता चले कि ये कितनी मुश्किल चीज है, इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इंडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक यूज से जो बग्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो आपस में इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं और
जब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं तब इनमें कभी कभी ऐसा वो होता है, मुश्किल होता है कि इनमें कोई दवाई काम नहीं करती। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में एक ऐसा बग है जिसको कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, उसमें कोई दवाई काम नहीं करती है, या इसको एफडीआर बोलते हैं जो कि एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसमें गिने चुने एक दो करते हैं। और एमडीआर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, उसमें अब कुछ नए एंटीबायोटिक्स आए हैं तो वो काम करते हैं, बट ये इतना खर्चीला होता है और इतना मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना कि बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो इन चीजों में अगर ठीक से की जाए, प्रेस्क्रिप्शन की जाए, अगर एंटीबायोटिक यूजेस और कीमोथेरेप्यूटिक यूजेस कंट्रोल्ड हो तो इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। और इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कम्युनिटी के साथ होना जरूरी है। सरकार अकेले नहीं कर सकती, साइंटिस्ट अकेले नहीं कर सकते, और जो कंपनीज जो है वो एंटीबायोटिक आजकल नई एंटीबायोटिक बनाती नहीं है, क्योंकि नए एंटीबायोटिक का जो उम्र है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होता है। तो जो रिलेटिव एंटीबायोटिक है उसी एंटीबायोटिक के जो रिश्तेदार है वही बनाए जाते हैं, और वो थोड़े दिन बाद फिर रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जो एंटीबायोटिक नई इंट्रोड्यूस होती है उसमें बैक्टीरिया है उन पर काम नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो है वो पूरी दवाई भी नहीं लेते, थोड़ी देर लेते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लम है, उनको भी पूरी चीज करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसमें जो कारगर चीज होगी वो ये होगा कि हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वातावरण अगर दूषित हो जाए वो तब बहुत ही मुश्किल होगा। जो सैनिटेशन और हाइजीन और वाटर अवेलेबिलिटी और पोर्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको हम वॉश बोलते हैं, इसमें काफी गैप्स हैं, इनमें पर्टिकुलरली गरीबों में है, और इसलिए उसको ठीक करने की जरूरत है। एसेंशियली हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो उपाय हैं, काफी उपाय हैं जिसको अगर हम व्यवहार करें तो हम इसको घटा सकते हैं। पूरा अगर न भी हटा सकें तो घटा सकते हैं। हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट सस्ते करने पड़ेंगे, वो पॉइंट ऑफ केयर में करना पड़ेगा, जिससे आपके घर में हो सके, जिससे हमें पता चले कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी नहीं दे सकते। तो इस तरह की चीजें अगर हमारे जानकारी में हो तो हम इसको आसानी से हम इससे निजात भी पा सकते हैं, इसे घटा भी सकते हैं। लेकिन बिना आपके या लोगों के कॉपरेशन के बगैर ये नहीं हो सकता। और ये तभी होगा कि अगर लोगों को पता चले कि इनमें उसको कोई फायदा है। जब कोई फायदा देखती है कम्युनिटी तभी पार्टिसिपेट करती है। अगर उसे पता चलता है कि इसमें क्या होगा मुझे पता नहीं, हमको फायदा है कि नहीं, तो फिर वो नहीं पार्टिसिपेट करती। तो हमें इसका जागरूकता करना पड़ेगा लोगों में कि ये कितनी भयानक चीज है और कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। एंटीबायोटिक्स और हमारा स्वास्थ्य, अभी आप इस विषय पर ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR प्रोफेसर N.K. गांगुली। रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक सहित ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग मनुष्यों, जानवरों और पौधों में संक्रमण को रोकने और उनका इलाज करने के लिए लिया जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने और इसकी गंभीर अवस्था के साथ साथ मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।